हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज फिर हाजिर हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। देश के यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं, या आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर, माननीय अमित शाह अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश में एक शहर है नीमच, वहां आए और सीआरपीएफ की राइजिंग डे परेड का हिस्सा बने। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि होम मिनिस्टर अगर कहीं जा रहे हैं, किसी स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां कुछ इंपॉर्टेंस है। आप सबको पता है कि 2028 में यहाँ इलेक्शन है और उससे पहले शायद हमको मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो होम मिनिस्टर साहब थे, ये एमपी में पहले भी आए और अब दोबारा आए हैं, और अभी कहाँ हैं? नीमच में। क्या है पूरा मसला, जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये एक इमेज दिखाई दे रही है। साहब बोले सीआरपीएफ है तो मुझे जीत का भरोसा है। नीमच में परेड की सलामी ली, तो यहां ये परेड की सलामी इनको दी गई फॉर इंटरव्यू पर्पस, या प्रीलिम्स पूछा जा सकता है कि होम मिनिस्टर ने किस जगह पर जो सीआरपीएफ की राइजिंग डे परेड हुई वहां पे सलामी उनके द्वारा ली गई, या गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने यहां लिया। तो आप बता सकते हैं कि ये लिया है नीमच में। और सीआरपीएफ की तारीफ भी बताई नक्सलिज्म से इसको ऐड करके कि 31 मार्च 2026 तक हम पूरे नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे इंडिया से। नक्सलवाद एक आंतरिक मुद्दा है। ऐसे कह लीजिए कि वो लोग जो सरकार से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया, हथियार उठा लिए, और फिर आतंकवादी समूह या एंटी नेशनल जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके द्वारा उनको फंडिंग करके देश के खिलाफ ही यूज किया गया। तो नक्सलिज्म देश के अंदर होने वाली वो समस्या है जो अपने ही लोग हमको परेशान कर रहे हैं। पॉलिटिशियन को किडनैप कर लेते हैं, कहीं भी बम विस्फोट कर देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इंडस्ट्री को विस्फोट कर देते हैं। तो नक्सलिज्म को खत्म करने की बात बोली, और इस गवर्नमेंट का ये काम सच में काबिले तारीफ है कि वो नक्सलिज्म जिसके चक्कर में पूरा नॉर्थ ईस्ट सुलगता रहता था। छत्तीसगढ़ आप सबको पता है, मध्य प्रदेश में भी 3 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिसमें बालाघाट और मंडला पहले आते थे। रिसेंटली डिंडोरी को भी ऐड किया गया है इसमें। तो शाह जो है अमित शाह जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, और ये राइजिंग डे परेड में शामिल हुए। यहां इन्होंने सलामी ली, इस बात को ध्यान रखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में कहा, कहीं अशांति होती है और मुझे पता लगता है कि सीआरपीएफ तैनात है तो जीत का भरोसा रहता है। शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों को भी भूमिका बड़ी रहेगी। उन्होंने ये बात सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में कही। इससे पहले शाह ने सदिल स्तर पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया, और समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां शामिल थी, इस बात को ध्यान रखना, और डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर शामिल हुए। तो 86 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है अपना सीआरपीएफ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी। अगर 86 अभी मना रहा है तो 14 ईयर्स का डिफरेंस रहेगा आज से। आज में आप 14 ईयर ऐड कर देंगे 2025 में, तो पता चल जाएगा कि कब इसकी स्थापना हुई थी। बट उसको इस साल से मत करना, फिर उसके 100 साल पीछे चले जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कब इसकी स्थापना हुई होगी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है, पहले सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स आप इसको कहते थे। ठीक है, मोहन यादव भी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा है कि अभी तक 22,064 जवानों ने बलिदान दिया है। सीआरपीएफ जब से बनी है तब से सीआरपीएफ बेसिकली एक सेंट्रल आर्म फोर्स है, और देश में जहां भी कहीं इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं, कहीं रॉइट्स हो जाते हैं, या कहीं पर इंसर्जेंसी हमको देखने को मिलती है, या बड़े बड़े समिट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि अभी महाकुंभ लगा, तो वहां तो सीआरपीएफ की रिजर्व फोर्स के तौर पे काम करती है कि जहां भी इमरजेंसी नीड होती है देश के अंदर, ये वहां जाके हेल्प करती है दूसरी फोर्सेस की। जैसे आर्मी को सपोर्ट कर देंगे या स्टेट पुलिस को सपोर्ट कर देंगे, तो एक रिजर्व फोर्स है। और जहां भी मेले, मंदिर ये जो होते हैं, उनकी सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में ही होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने यहां पर बोली, और नीमच में आए हैं। नीमच जो
ये होम मिनिस्टर साहब के साथ में हमारे मोहन यादव माननीय और प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया भी यहाँ पर मौजूद रही। ये सब लोगों से मिले, रात को नीमच ही पहुंच गए थे, नीमच की जनता से मिले। नीमच अपने अफीम के उत्पादन के लिए काफी जाना जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि नीमच में जो संतरा है, इस संतरे की खेती काफी ज्यादा होने लगी है और यहाँ फार्मिंग में काफी ज्यादा स्कोप है नीमच में, ठीक है, याद रखना। तो ये नीमच यहाँ पे पहुंच गए थे और यही सारी बातें हैं। तो होम मिनिस्टर साहब कहाँ पर आए, नीमच में आए, क्यों आए, उसका पर्पज आपको बता दिया। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंस है, और अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को लिख रहे हैं तो सीआरपीएफ की इंपॉर्टेंस को आप बता सकते हैं। और एमपी में नीमच जो है वहां पर सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।